एआई मूर्ति पर विवाद, यही आज का हमारा विषय है और इसके बारे में हम बात करेंगे। और बता दें कि भगवान गणेश की मूर्ति के बाद अब नवरात्रों में माता की मूर्तियां स्थापित की जानी है और इसमें भी एआई जनरेटेड मूर्तियों का उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार हिंदू संगठन और संस्कृति बचाओ मंच इसका पुरजोर विरोध करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भगवान गणेश की कार्टून जैसी मूर्तियां और एआई जनरेटेड मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिसको लेकर कई जगहों पर भारी विरोध दर्ज किया गया था। और जिसके बाद अब आने वाले समय में नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं और इस पर एक बार फिर से विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे माता की मूर्तियों को एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए बनाया जा रहा है, साथ ही माता के मूल स्वरूप से अलग इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है, जिसके लिए अब एक बार फिर से जो हिंदू संगठन है वो सामने आए हैं और इसका जोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि माता के जो मूल स्वरूप होते हैं उसको उसी में रहने दिया जाए और माता की मूर्तियों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। साथ ही उनका कहना है कि धर्म के नाम पर नई आधुनिकता को बढ़ावा देना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बता दें कि भगवान गणेश की पहले मूर्तियां एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए इसके साथ ही कार्टून जैसी स्थापित की गई थी, जिसका कई जगहों पर विरोध भी दर्ज किया गया था। इसके बाद अब माता की मूर्तियों को लेकर अब ये विरोध दर्ज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे माता की मूर्ति को एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए बनाया जा रहा है। साथ ही से हिंदू संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि माता की मूर्तियों के साथ ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माता का जो मूल स्वरूप होता है उसी स्वरूप में माता को स्थापित किया जाना चाहिए और यही सही है। इसके लिए जो है लगातार हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और मूर्तिकारों को भी समझाइश दी जा रही है। इस विरोध को लेकर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं, चंद्रशेखर तिवारी, चलिए आपको सुनाते हैं। कई जगह एआई निर्मित प्रतिमाएं कार्टून स्टाइल में बन रही हैं, तो वो कार्टून स्टाइल की प्रतिमाओं का निर्माण हमने रुकवाया है और समितियों से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मां भगवती का जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप की अगर आप पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर कार्टूनिस्ट प्रतिमाओं का निर्माण कराकर और बिठाएंगे तो आपको वो पुण्य कम और पाप ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भोपाल में कोई भी इस प्रकार की प्रतिमाओं की स्थापना ना करे। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि हमारे धर्म को दूषित करने का आप प्रयास ना करें। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी मूर्तिकारों को भी साथ ही लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कि माता की मूर्तियों से छेड़छाड़ न किया जाए, माता का जो मूल स्वरूप है उसी स्वरूप में माता को स्थापित किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर माता की मूर्ति से छेड़छाड़ किया जाता है तो निश्चित रूप से इसका प्रकोप भी देखने को मिलेगा, पुण्य की जगह आपको पाप भोगना पड़ सकता है। ये कहना है संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का। और आपको बता दें कि एआई जनरेटेड मूर्तियों का पुरजोर विरोध अब देखा जा रहा है। उनका कहना है कि ना ही लोग ऐसी मूर्ति स्थापित करें, साथ ही मूर्तिकारों को भी ऐसी मूर्ति ना बनाने की समझाइश दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता का। प्रिंस, जैसा कि पहले भगवान गणेश की एआई आधारित मूर्तियां स्थापित की गई थी, अब माता की मूर्तियों को भी वैसा स्वरूप दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? साथ ही माता की मूर्तियों को धार्मिक स्वरूप से भटका कर एआई आधारित मूर्तियां स्वरूप देना कितना उचित है? जी बिल्कुल, ये मामला अभी हाल ही में सामने आया है और निश्चित तौर पर भारतीय धर्म और संस्कृति हमारा भाव और भक्ति का है। यानी कि हमारी जो परंपराएं, हमारी जो भाव और भक्ति है हिंदू धर्म की, वो कहीं ना कहीं आस्था का विषय होती है। और इसके साथ अब समय जो बदल रहा है उसको लेकर अगर कहें तो आस्था के साथ खिलवाड़ भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में अगर जो मामला आया है, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जो कारीगर हैं उनके पास गए थे जो माता की मूर्तियां बनाते हैं, और एक कार्टून स्टाइल में माता की मूर्तियां बनाई जा रही थी और गणपति की मूर्तियों को भी इस तरह से अपभ्रंश रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व और हिंदू उत्सव समिति के तमाम लोग हैं उनमें रोष है कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो आस्था है, हमारा जो भाव है उसको बिल्कुल बिगाड़ा ना जाए, क्योंकि एक तरह से खुद को परिष्कृत करने का एक मौका होता है कि जब हम अपने धर्म और अध्यात्म के जरिए स्वयं को परिष्कृत कर सके, और उसके लिए हमें उनके मूल स्वरूप, हमारे देवी देवताओं के मूल स्वरूप की आराधना करनी होती है और उसको ही लेकर हम निरंतर, गणपति उत्सव है, शिवरात्रि है, अब दुर्गा जी का जो उत्सव आने वाला है, नवरात्रि, उसको लेकर भी हम बहुत भक्ति भाव में
डूबे होते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को उसके जरिए अपने भाव को प्रकट करते हैं और अपनी आराधना करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसे हमारे आस्था से जुड़े जो त्योहार हैं, महोत्सव हैं, उनमें अगर अपभ्रंश रूप हमारे देवी देवताओं का देखने को मिलता है, तो उसका विरोध भी हमें कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है और उसका विरोध स्वाभाविक तौर पर किया भी जाना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं अब AI जनरेटेड चीजें आ गई हैं, उससे पहले भी हम देखें तो कहीं ना कहीं ग्राफिक के जरिए पोस्टर बनाए जाते थे जिसमें हमारे देवी देवताओं को कुछ मॉड्यूलेट करके बताया जाता था। तो स्वाभाविक है कि इस बार जो इनिशिएट लिया है हिंदू उत्सव समिति ने और उसके अध्यक्ष ने कि हमारे जो देवी देवता हैं उनको AI जो थोड़ा सा एडवांस हम कहें सॉफ्टवेयर एडवांस तकनीक के जरिए देवी देवताओं को मॉड्यूलेट किया जा रहा है, उनको मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं, फिर उनको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। तो उसका विरोध उन्होंने किया है। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हरिओम तिवारी वरिष्ठ कार्टूनिस्ट भी जुड़ चुके हैं और उनसे हम जान लेते हैं कि AI आधारित और कार्टून आधारित मूर्तियां स्थापित करना कितना उचित है। बहुत स्वागत है आपका हरिओम तिवारी जी हमारे चैनल में। और जैसा कि जो है कार्टून आधारित AI आधारित मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नवीनता के नाम पर ऐसे कार्टून आधारित मूर्तियों को बढ़ावा देना उचित है या फिर नहीं? समय सीमा से हम सभी बंधे हुए हैं। मंचस्थ अतिथियों शीघ्रता से ही या कलाकार श्री राहुल AI एक कोई आर्ट तो है नहीं जी। AI एक तकनीकी है। तो तकनीकी का जो इस तरह की चीजें अगर की जा रही है तो ये तकनीकी का दुरुपयोग है और कला कभी ये अलाउ नहीं करती। कलाकार का एक अपनी खुद की आचार संहिता होती है। तो चाहे वो धर्म से जुड़ी चीज हो या कोई राष्ट्र से जुड़ी चीज हो, उस तरह की जिनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता और उनको इस दायरे में नहीं लाया जा सकता, तो ये बहुत ही गलत चीज है। मतलब एक तकनीकी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप भी वरिष्ठ कार्टून आर्टिस्ट हैं, तो क्या कार्टून के जरिए माता को ऐसे प्रदर्शित करना उचित है? नहीं, बिल्कुल ही गलत है ये। वही मेरा कहना था कि एक कलाकार और कला संवेदनशील होते हैं और कलाकार की खुद की एक आचार संहिता होती है कि किसका मजाक उड़ाना है, किसका नहीं उड़ाना है। तो ये बहुत ही सोच समझकर विचार कर किसी भी चीज में इस तरह का तकनीकी उपयोग करना चाहिए और ये सरासर गलत है। हमारे धर्म को, जो सनातन धर्म है, उसकी मूर्तियों का इस तरह से बनाना एक मतलब आप धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से, तो ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गलत है। AI आधारित और कार्टून आधारित मूर्तियों को स्थापित करना। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ कार्टून आर्टिस्ट हमारे साथ और उन्होंने बताया कि AI आधारित और कार्टून आधारित मूर्तियों को स्थापित करना बेहद ही गलत बात है, क्योंकि कभी भी एक कलाकार ऐसे किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता है। कला किसी भी धर्म को, साथ ही धार्मिक आस्था को खिलवाड़ करने की और उसका मजाक बनाने की हमें इजाज़त नहीं देती। साथ ही हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे चैनल में। जी नमस्कार। जैसा कि AI आधारित और कार्टून आधारित मूर्तियां स्थापित की जा रही है, तो माता के मूल स्वरूप को कैसे, किस प्रकार से भटकाया जा रहा है? ऐसा है कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ भगवती के दो स्वरूप हैं। एक शेरा वाली, जिसको कि हम शेर पर सवार भगवती रहती है, वो स्वरूप है। दूसरा महिषासुर मर्दिनी, जो राक्षस को मारती हुई है। तीसरा माँ भगवती काली का स्वरूप है, जो कि रक्तबीज को मारते हुए, राक्षस को मारते हुए उनका है ना, वो स्वरूप है। उस स्वरूप की हम पूजन करेंगे तो उस पूजन के फल की हमें प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम कुछ भी कार्टूनिस्ट बनाकर माता रानी का अगर अपमान करेंगे या हमारे धर्म को दूषित करेंगे, तो जितना आप पुण्य करने का प्रयास कर रहे हैं वो पाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की मूर्तियों का हम वर्षों से विरोध करते आ रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच के माध्यम से आज हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैंने सभी मूर्तिकारों से समझाइश दी है और उनसे निवेदन किया है कि इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार की मूर्तियों का आप निर्माण करेंगे
तो आप समिति से भी हमने अपील करी है, जो दुर्गा उत्सव गणेश उत्सव मनाते हैं, जो बिठाते हैं, उनसे भी निवेदन किया कि धर्म को धर्म के तरह रहने दीजिए, उसको दूषित करने का कार्य आप मत करिए, जिससे कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचे और हमारा धर्म जो है वो दूषित हो। क्योंकि हम हिंदू भाई हैं, सनातन धर्मी, और हमें ही दुर्गा उत्सव करना है, हमें ही गणेश उत्सव करना है, सारे उत्सव हमें करने। तो पौराणिक पद्धति से वेद पुराण में जिस प्रकार का स्वरूप है भगवान का, वो स्वरूप धारण कराइए। एआई आ गया, आज कल नई टेक्निक कुछ और आ जाएगी। आज जिस प्रकार गणेश उत्सव में हमने देखा, तो जब हम चल समारोह का मंच हमने लगाया तो उसमें देखा कि काली जी के स्वरूप में गणेश जी बना दिए। क्या काली जी का स्वरूप और गणेश जी का स्वरूप अलग नहीं है? बिल्कुल। कुछ भी आप बनाएंगे, मतलब बाबा वेश में आप मजाक बना के रखा है अपने धर्म को। 3-3, 4-4 दिन आप विसर्जन करेंगे, सब चीजों को मजाक बना के रखा हुआ है। तो मैं इस चीज का विरोध करता हूं और मैंने सारे मूर्तिकारों से भी निवेदन किया, सभी से ये कहा है कि इस प्रकार की मूर्तियों को आप वो करें। जी बिल्कुल, नवीनता और आधुनिकता के नाम पर इस तरह के चीजों को बढ़ावा देना उचित नहीं है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जो है नवीनता के नाम पर इस तरीके की कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिकता के नाम पर भगवान के स्वरूपों से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रिंस जी, जैसा कि लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है, तो क्या आधुनिकता और धार्मिकता को एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता? बिल्कुल, जैसे कि हम आधुनिक हो रहे हैं और तकनीक का सहारा ले रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं तकनीक और आधुनिकता को अपनाना, लेकिन तकनीक और आधुनिकता में अपनी मौलिकता को खो देना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अपने मौलिक चीजों को, अपनी मौलिक स्वरूप को हम खो रहे हैं। यानी कि जो हमारा एसेट है, जो हमारी भावना है, उनको हम विलुप्त करते जा रहे हैं। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और उसको लेकर निश्चित तौर पर अगर इन्होंने वो आवाज उठाई है तो एक बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी चीज और मैं कहूंगा कि आपको एक सवाल इनसे ये भी पूछना चाहिए था कि ठीक है, जो अपभ्रंश रूप हमारे देवी देवताओं का प्रस्तुत किया जा रहा है उसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना संस्कृति और धार्मिक भावना है। लेकिन उसके अलावा जो गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन होता है, उसमें कई अश्लील गाने, कई ऐसे फिल्मी गाने बजाए जाते हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती है कि धार्मिक अनुष्ठानों में इस तरह के गाने और डीजे को क्या मूल स्वरूप बिगाड़ने की एक कवायद नहीं है? क्योंकि वो भी एक लोगों ने तरीका अपना लिया है कि कई लोग इकट्ठे होते हैं और उलझुल हरकतों के साथ इस तरह के जो फिल्मी गाने हैं वो भी बजाते हैं। उसका भी विरोध मुझे लगता है हिंदू उत्सव समिति को और उससे जुड़े सदस्यों को करना चाहिए, और तमाम लोगों को करना चाहिए। जो हमारी मूल भावना है उसका सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म है। भारत एक ऐसा देश है विश्व में जो हमारे अपने सनातन धर्म और संस्कृति को आज भी विश्व में अपने तरीके से प्रस्तुत करता है, और पूरा विश्व हमारी जो धार्मिक मान्यता है उनको मानकर अपनी तमाम चीजें अपनाता है। तो स्वाभाविक है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं। विश्व गुरु थे तो वहां हमारी चीजें और कला, संस्कृति, धार्मिक भावनाओं को लोग अगर अपना रहे हैं तो उसके मूल स्वरूप को देखकर अपना रहे हैं, ना कि उसके मॉड्यूलेट स्वरूप को और उसके अपभ्रंश रूप को। तो इस पर बिल्कुल नकेल कसनी जानी चाहिए, और इसे जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनको आगे आना चाहिए और अपने जो मौलिक और मूल स्वरूप है उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए, और उसका जो अपभ्रंश रूप है उसका लगातार विरोध करना चाहिए, और सरकार को भी इसमें इनिशिएट लेना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर जो भगवान के मूल स्वरूप हैं उसी को स्थापित करना चाहिए, और जो एआई जनरेटेड या कार्टून जैसी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं उसका पुरजोर विरोध करना बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि लगातार इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि माता और भगवान के जो मूल स्वरूप है उसी को स्थापित करने की बात लगातार कही जा रही है। साथ ही जो कार्टून जैसी मूर्तियां और एआई तस्वीरों के जरिए जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं उनको स्थापित न करने की हिदायत भी दी जा रही है। इसके साथ ही मूर्तिकारों को भी ये समझाइश दी गई है कि इस तरह की मूर्ति स्थापित न की जाए, साथ ही इस तरह की मूर्तियों को न बनाया जाए। बता दें कि लगातार एआई जनरेटेड मूर्तियों का चलन बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर कई जगहों पर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन बार बार कह रहा है कि हमारे धार्मिक भावनाओं को इससे आहत किया जा रहा है।